क्या आपको भी सर में दर्द रहता है या कभी ना कभी जरूर हुआ होगा? हमारे देश में 90 से ज्यादा प्रतिशत लोगों में ये सर दर्द की बीमारी या लक्षण कभी ना कभी जरूर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि सर दर्द के मरीजों को कौन सी 10 चीजें जो सर दर्द के मरीजों को ध्यान रखनी चाहिए। सर दर्द एक बहुत बड़ा टर्म है, उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ हेडेक आते हैं जिसमें कि माइग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेन की एक अच्छी बात है कि इसके ट्रिगर्स होते हैं और हमें पता चल जाता है कि हम खाली पेट रहेंगे, हम खाने को स्किप करेंगे तो हमें माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर हो जाएगा। हमने नींद पूरी नहीं ली, हमने रात को टीवी या मोबाइल देख के सो रहे हैं तो सुबह सुबह हमें सर का भारीपन शुरू होगा और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। फिर वॉमिटिंग आके या तो वो ठीक होगा या रेस्ट करने पे ठीक होगा। हमें लाउड नॉइजेस से ट्रिगर होगा या फिर हमें धूप में निकलने में दर्द हो जाता है। तो ये ट्रिगर्स होते हैं। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रिगर्स का पता करना? क्योंकि माइग्रेन का 50% इलाज आपके हाथ में और 50% मेरे हाथ में। वो 50% जो आपके हाथ में है उसी के लिए वीडियो है। तो आपको क्या करना है? अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना है। माइग्रेन डायरेक्टली आपकी दिनचर्या से रिलेटेड है। अब दिनचर्या का ध्यान रखने का क्या मतलब है? तो ये चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुबह का खाना 8 से 9 बजे के बीच में, दोपहर का खाना 2 बजे, रात का खाना 8 बजे तक खा लें। रात को खाने के बाद या फिर 9 बजे के बाद टीवी, मोबाइल, डिजिटल डिवाइसेस का यूज ना करें, अदरवाइज मॉर्निंग में उठ के हेडेक की प्रोपेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ सकती है। तो वो नहीं करना है। सोने का टाइम रेगुलर होना चाहिए। हमारे स्लीप हार्मोन्स 10 बजे बनने शुरू होते हैं, 12 बजे तक पीक पे जाते हैं, देन दे स्टार्ट फॉलिंग डाउन। तो वी नीड टू गो विद आवर साइकिल। हमारी बॉडी में जैसे फिजियोलॉजिकल साइकिल चल रहा है, मेलेटोनिन जो स्लीप साइकिल रिदम बना रहा है, हमें उसके हिसाब से ही अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बना के रखना है। अगर हम रात को 2 बजे सोएंगे तो हमें जरूर सुबह उठकर सर में दर्द होगा या हमारी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम 10 या 11 बजे तक सो जाएं। डिजिटल डिवाइसेस ना देखें। रात का जो नाइट टाइम रूटीन होता है काफी रिलैक्सिंग होता है, होना चाहिए। तो हॉट वाटर बाथ लेकर सोएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत रिलैक्स करता है। न्यूज़पेपर पढ़िए, ऊंची आवाज में बात मत कीजिए रात को, उसको इन चीजों को अवॉइड करना है। तो एक रिलैक्सिंग नाइट टाइम रूटीन रखेंगे। सुबह का उठने का जो टाइम होता है, आइडियल टाइम होता है सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। खाने को स्किप नहीं करना है। 4 घंटे से ज्यादा भूखा रहना माइग्रेन पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट फॉर माइग्रेन पेशेंट। इफ एनी वन ऑफ यू हैज डन इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड आप माइग्रेन के पेशेंट हैं, आपको सर में दर्द होता है, तो आपको ये चीज ऑलरेडी ऑब्जर्व हो गई होगी कि हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू किया, हमारा हेडेक का फ्रीक्वेंसी हल्का हल्का बढ़ता जा रहा है। तो वो नहीं करना है। बैलेंस डाइट लेना है। सुबह खाना, दोपहर को खाना, रात का खाना हल्का होना चाहिए ऑब्वियसली। और रात को लेट नाइट खाने से वजन भी बढ़ेगा। लेट नाइट खाने से सुबह उठ के ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस का इशू। गैस्ट्राइटिस इज अनदर ट्रिगर फॉर हेडेक। तो गट ब्रेन एक्सेस का ध्यान रखना है। अब आप पूछोगे कि मैम हमारे पेट के लिए, हमारे गट के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? प्रोबायोटिक क्या है? एक्सरसाइज इज द बेस्ट प्रोबायोटिक। सो इफ यू आर नॉट वॉकिंग, इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, स्टार्ट टुडे। इफ यू आर अ हेडेक पेशेंट, यू स्टार्ट वॉकिंग टुडे। अगर आप एक्सरसाइज, एरोबिक्स, जिम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये सब नहीं कर सकते हैं, इट्स ओके, बट यू वॉक, एटलीस्ट वॉक। वॉक तो सब कर सकते हैं। जिनको नी का इशू है वो नहीं कर सकते, लेकिन फास्ट वॉकिंग जरूर कर सकते हैं। 20s और 30s वाले लोग प्लीज स्टार्ट स्विमिंग, साइकिलिंग और जॉगिंग और रनिंग, स्टार्ट दैट। और फास्ट वॉकिंग, फास्ट वॉक करना है, बिना फोन पे बात किए जल्दी जल्दी चलना है। कीप इंक्रीजिंग योर ड्यूरेशन डे बाय डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ऑक्सीजन सप्लाई आप ब्रेन को पहुंचाओगे, उतने ब्रेन के जितने भी पेप्टाइड्स बने हुए हैं जो कि माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, वो वॉश आउट होंगे। उतना ही जो वैस्कुलर हेडेक होता है ना, माइग्रेन इज अ वैस्कुलर हेडेक, हमारी ब्लड वेसल्स में उनके स्पाज्म की वजह से, ब्लड वेसल्स के अफेक्ट होने की वजह से होता है। तो ऑक्सीजन रियली मैटर्स। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ब्लड में बहुत अफेक्ट करता है इसको। तो व्हाई नॉट डू इट? तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स जो हमने अभी भी डिस्कस किया, एंड यू सी द डिफरेंस इन योर हेडेक फ्रीक्वेंसी, यू लेट मी नो। अगर फिर भी आपका हेडेक फ्रीक्वेंसी 1 से 2 पर महीना के नीचे नहीं आ रहा है, यू कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट, यू गेट इट इवैल्यूएटेड। कि जो सेकेंडरी कॉजेज होते हैं जैसे ब्रेन का प्रेशर बढ़ना, ब्रेन का इन्फेक्शन या कोई लीजन ब्रेन में, कहीं वो तो नहीं मेरा हेडेक कर रहा है, तो उन चीजों को रूल आउट करना भी जरूरी होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज सबके लिए है, दी अप्रोच टू एनी पेशेंट इज, दिस इज फॉर डॉक्टर्स एज वेल एज पेशेंट्स, फाइंड द कॉज एंड देन ट्रीट द पेशेंट। हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, कारण पता करना है। जब भी बॉडी में कोई सिम्टम्स आता है, कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। कारण पता करिए, कॉज पता कीजिए, एंड देन यू ट्रीट। ऑल द बेस्ट, स्टे अवेयर।